हेलो गुड इवनिंग नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। मेरी दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ये परीक्षा सीरीज हमारी चल ही रही है। मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट पे वीडियो आ रहा है और सैटरडे को हम स्टैटिक जीके भी लेके आ रहे हैं। और अब से हर संडे को हम लेके आएंगे मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कौन सा, जो पिछले साल आपके पेपर हुए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023। और पहले हम 23 के पूरे करेंगे, फिर 20 की शिफ्ट के जितने भी पेपर हैं उनको मॉक टेस्ट के रूप में लेके आएंगे, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट देखेंगे। जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, चारों सब्जेक्ट देखेंगे। ये वीडियो लंबा रहने वाला है क्योंकि लगभग 1 घंटे से ऊपर का टाइम इसमें लग सकता है। तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना है और बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2023 की वैकेंसी का 14 नवंबर 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। 14/9/2023। तो हमारे इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है। ऑप्शन है, कथन है शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो इसमें जो आपको बताने कथन कौन सा सही है, तो इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हम इसमें थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि हम कम से कम टाइम में जो आपके जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो ले लें, और इसके बाद में रीजनिंग और मैथ में हम अच्छा खासा टाइम देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या फिर गुजरात। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और जो ये शिफ्ट थी इसका पेपर बहुत ही थोड़ा मतलब एवरेज से भी काफी हार्ड टाइप का पेपर था, बहुत ही हार्ड था ये पेपर। और जो इसके बाद वाली शिफ्ट है 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट है, उसका पेपर बहुत ईजी था। ये दोनों पेपर मैंने देखे थे। और इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं। विकास, आधुनिकीकरण, क्षमता, आत्मनिर्भरता, केवल विकास, आधुनिकीकरण और क्षमता, विकास और बिचौलियों का उन्मूलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, नियोन, ऑर्गन, हीलियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाकी ये तीन है ना, नियोन गैस उत्कृष्ट गैस है, नियोन, ऑर्गन और हीलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रियला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन है फारसी, अरबी, प्राकृत, उर्दू। तो इसमें आपके 7 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अरबी भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। विदेश व्यापार नीति, एफईएमए अधिनियम, औद्योगिक औद्योगिक नीति अधिनियम 1991, एमआरटीपी अधिनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सरकार की योजनाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 की वैकेंसी में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। असम, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, हरियाणा। और जो 2024 और 25 में जो भी ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वो आपको याद रखना है, और जो 2025 में होंगे वो आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुए थे, क्योंकि ये है ना 2023 वाला पेपर है ना, तो इसमें पुराने करंट अफेयर की क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आपको लेटेस्ट वाले याद रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारत। कोई इवेंट अगर भारत में हुआ है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अगण्य चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन है, ए है चर्ट, रायोलाइट, संगुटिकास्म और संकोणास्म। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रायोलाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सितार, बांसुरी, संतूर या फिर मृदंगम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मृदंगम। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 नंबर क्वेश्चन है जो हमारी परीक्षा सीरीज के टॉपिक में आ रखा है।
जो आपने ये क्वेश्चन शायद 4 से 5 बार, जो मैंने प्रैक्टिस करवाया था उसमें 4 से 5 बार ये रिपीट हुआ है। किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि हमारी परीक्षा सीरीज में से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? भविष्य की कीमतों, प्रचलित कीमतों, स्थिर कीमतों या फिर तुलनात्मक कीमतों है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रचलित कीमतों। इकोनॉमी में देखो 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, बजट, पंचवर्षीय योजना, जितनी की गवर्नमेंट की स्कीम है ना, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इकोनॉमी में यही आपको क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 264 या फिर अनुच्छेद 200? तो इसमें 16 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 200। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? जोधपुर, चेन्नई, नागपुर, शिलोंग? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, शिलोंग। बाकी मासीनिराम और चेरापूंजी ऐसे स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक हमारे हमारे देश में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2015, 2017, 2016, 2014? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 2016 में। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? और रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है कि 1919 में, जो कि एक बहुत बड़ा कांड हुआ था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? ऑप्शन है भोजन में पोषक तत्व, भोजन में विटामिन, भोजन में ग्लूकोज, अप्रयुक्त भोजन? तो इसमें आपका 20 नंबर में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अप्रयुक्त भोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस जे एडवेंसाइन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? ऑप्शन है मेरी शेली, लुइस कैरोल, एडगर फैलन पो और हरमन मेलविल? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लुइस कैरोल। अगला क्वेश्चन नंबर 22, गैर कोऑपरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो कौन सी योजना है? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पी नरसिम्हा राव। और जो मनमोहन सिंह है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी बारे में जितने भी हिस्ट्री मिलती है आपको वो सारी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें 4 ऑप्शन देखने आपको अधातु लैंड, अलोहे जिंक, लोहे धातु लोहा, बहुमूल्य धातु प्लेटिनम? तो इसमें 24 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लेड है, वो अधातु नहीं, वो एक धातु है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो चारों ऑप्शन आपको देखने हैं, उसके बाद में इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ताज महोत्सव। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। तो जिसमें पहला है जो प्रोड्यूसर, वो है बैक्टीरिया से संबंधित, और दूसरा है प्राथमिक ग्राहक हो गया आपका खरगोश, और इसके बाद में ये द्वितीय ग्राहक हो गया आपका लोमड़ी, और डिंग पोजर हो गया हरे पौधे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मीराबाई चानू ने। और जो अब लेटेस्ट में जितने भी ओलंपिक वगैरह होते हैं ना, वो सारे आपको पढ़ने हैं, जितने भी 2023-24 में जो भी हुआ। अब एक वो शीतकालीन ओलंपिक भी होता है, और टोक्यो ओलंपिक के बाद में कौन सा ओलंपिक है और कब, कौन से वर्ष में, कौन से देश में आयोजित किया जाएगा, वो आपको नीचे कमेंट करना है। और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 28, एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी? आर्थर मिलर, चार्ल्स टर्नर, सिगमंड फ्रॉइड और जॉर्ज बर्नार्ड शो? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जॉर्ज बर्नार्ड शो।
अगला क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? चार ऑप्शन है, कित्तूर किला, गोल गुम्बज, हौसलेश्वर मंदिर, पलक्कड़ किला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पलक्कड़ किला। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, केरल और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि कोई फेमस पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन अपनी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी उनकी हाँ, अगर किसी फेमस पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी आती है तो उसका भी एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हर शिफ्ट में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये चीज आपको लास्ट तक एनालाइज करनी है, यही चीज देखनी है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो फ्रेशर हैं उनको ये क्वेश्चन अभी समझ में भी नहीं आ रहे होंगे। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 32, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ये सभी तबला वादक है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन नंबर 34, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो खेल और उनकी शब्दावली आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। शतरंज, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो इसमें हो गया शतरंज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सोवियत संघ ने। अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये हो गया 6 से 14 वर्ष। और ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा सीरीज का है और एक ही पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसमें आपका 38 नंबर में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन नंबर 39, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो 40 में हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है, ये हमने अनुच्छेद वाले चैप्टर में पढ़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, उनमें से आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर है। इसको छोड़ के हम बाकी देख लेते हैं। रूपांतरण ये एक सजा के रूप को हल्के में बदलने को दर्शाता है। राहत ये उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो कि मूल रूप से दी गई थी। और चौथा है क्षमा, ये सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। अगर परीक्षा सीरीज में राष्ट्रपति वाला टॉपिक अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपने ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पुरोहित। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो 43 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 41। ये भी हमारी परीक्षा सीरीज वाले क्वेश्चन में से आया हुआ है। तो अब तक हमारे लगभग राष्ट्रपति वाले क्वेश्चन को मिला के 4 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन तो मतलब 2 क्वेश्चन तो एक ही पेपर में बार बार रिपीट हो गए, 2 बार रिपीट हो गए थे। जो 86वां संविधान संशोधन था 6 से 14 वर्ष की आयु वाला, तो एक ही पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है, और बाकी ये 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो इसी में से बन गए। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो ये भी हमारी परीक्षा सीरीज में ये क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और एक और शब्द था अखंडता। तो 5 क्वेश्चन हमारे इस पेपर में पढ़ चुके हैं। तो देख लो परीक्षा सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन है वो आपकी किताबों में से ही उठाए गए हैं। 50 में से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इतनी गारंटी तो मैं भी लेता हूँ कि 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे अगर आपने परीक्षा सीरीज को शुरू से
एंड तक देखा तब। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चित्रा विश्वेश्वरन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आप तुगलक वंश पढ़ रहे हो ना, उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा काल पढ़ना एग्जाम में, इसके अलावा किसी के भी क्वेश्चन नहीं आते। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक व जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा सलियन कला बनाने के लिए जाना जाता था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उदय शंकर। ये थोड़े डीपली क्वेश्चन है जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर में से बहुत ज्यादा डीपली पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन को आप लोग है ना स्किप कर दिया करो, अगर नहीं आते हैं तब स्किप कर दिया करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। नहीं तो आप लोग ऐसे माइनस मार्किंग लेके बैठोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ऋग पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। अगला क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? जूट, गेहूं, कपास, या फिर गन्ना? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गेहूं। जीके का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? दुर्ग, निचला शहर, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, या फिर घर का आंगन? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दुर्ग में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमारी परीक्षा सीरीज से इस पेपर में पढ़े 5 क्वेश्चन, और आगे आगे हम ये भी देखते जाएंगे कि पिछले वाले पेपर में ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों अब हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो ये आपको 4 इसमें शब्दकोश दिए गए हैं। ये अब इनमें से आपको देखना है कि इस जगह पर कौन सा आएगा। तो देखो, पहला हो गया के से आई हो गया, यानी इसमें 4 माइनस हुआ है। आई से जे में 4 माइनस हुआ है, और जे से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो फिर आता है हमारा ई। तो इसमें ये पहला ए और सी तो हो गया एलिमिनेट, और इसके अलावा अब हमारा बचा है बी और डी। और वाई में भी यही सेम सिचुएशन है, वाई में से हम 4 माइनस करते हैं तो हो गया यू, उस यू में से 4 माइनस करेंगे हो गया क्यू, क्यू में से 4 माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा एम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप को पूरा करती है? तो ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, और रीजनिंग में ना सबसे ज्यादा आपके डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको डायग्राम के ही मिल जाएंगे। तो ये आपको आकृति दी गई, इसमें पूछ पूछ रहा है कि चौथा कोना कौन सा आएगा इसमें? तो ऑप्शन में देखो, ये यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, और एक त्रिभुज ये हमें यहाँ पे दिख रहा है पहले ऑप्शन में, और इसके बाद में एक ये वाला, दो ये लाइनिंग है सर्किल की, तो ये लाइनिंग होगी सर्किल की, और बड़े वाले त्रिभुज की ये लाइनिंग होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अंग्रेजी हिंदी के अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और ये शब्द अक्षरों की संख्या और स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार विषाणु इन्फ्लुएंजा से संबंधित है, उसी प्रकार कवक किससे संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एस्पेरग्लोसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 54, एक निश्चित कूट भाषा में ये एक शब्द दिया गया है आपको कैलिबर, इसको यह किस तरह से लिखा गया है वो आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है, और अगले वाले में बर्निंग को इसमें लिखा गया है, तो लिखा जाता है, तो उस भाषा में ऑक्सन को कैसे लिखा जाता है? तो देखो, सी सी को इसमें लिखा गया ई के रूप में। तो इसमें हम देखो ऑक्सन में ए, अब ए कहाँ पे है? तो ए हो गया ये रहा कैलिबर वाले में ए, तो ए को लिखा गया सी। तो ये हमारा पहले, और ए और बी ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट, सी और डी में से कोई एक आंसर है। अगला है यू, अब यू दिया गया बर्निंग वाले में यू है, तो यू को इसमें लिखा गया है डब्लू। तो ये हो गया अपना डब्लू वाला, ये रहा सी डब्लू। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, और बाकी आगे चेक कर लेते हैं सी किस में है, कैलिबर वाले में सी है, तो सी को ई लिखा गया, तो वापस ई हो गया। इसी प्रकार अगला है टी, तो टी हो गया आपने, तो अगला है अपना के, आर है, तो आर को कहाँ पे लिखा है? ये रहा आर, आर को लिखते हैं हम टी, सॉरी सॉरी इसमें ये, हाँ, टी को हम डिनोट करते हैं आर से। ये रहा टी, और इसको हम डिनोट करते हैं आर की जगह पे टी आता है। इसके बाद में जैसे आई हो गया, तो आई की जगह पे हम लोग लिखते हैं के,
तो यहाँ पे हो गया ये के। इसके बाद बन गया अपना ओ। तो साथियों अब बारी है रीजनिंग के क्वेश्चन की। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार जैसे ही क्वेश्चन आता है एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद में वीडियो देखो। तो हमारा ये पहला अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं के। अब के आता है 11 नंबर पे और आई आता है, वो आता है 9 नंबर पे। तो इन दोनों में 2 का अंतर है। और इसके बाद में आता है जे, ये है 7 पे। इसमें भी 2 का अंतर है, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आना चाहिए 5। तो 5 पे आता है अपना ई। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो हो गया एलिमिनेट। ठीक है, अब हमारे निकालते हैं दूसरा पद जिसमें एन दे रखा है, इसमें एम है। तो वाई में से, वाई और यू में है 4 का अंतर, यू और क्यू में 4 का अंतर, और क्यू और फिर यहाँ वाले में भी 4 का अंतर होगा। तो यहाँ पे आएगा अपना एम। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है अपना फिगर वाला क्वेश्चन। और दोस्तों आपके रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फिगर के क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आपको फिगर के मिलेंगे। तो कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप को पूरा करेगी? तो हमें ये एक आकृति दी गई, इसमें हमें चौथा कोना है, कौन सा है वो देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं। तो देखो अंदर एक त्रिभुज है और यहाँ भी एक छोटा सा दिख रहा है, ये मतलब त्रिभुज को पूरा करता है। उसके बाद में सर्किल की 2 लाइन है, ये 2 लाइन ये यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद में ये बड़ी सी लाइन है, बड़ा सा त्रिभुज है, ये इसको पूरा कर देगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो इसमें देखो जैसे कि विषाणु है वो इन्फ्लुएंजा से संबंधित है, उसी प्रकार कवक है वो एस्पार्जिल ग्लोसिस से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 54। एक निश्चित कूट भाषा में कैलिबर को ये एक शब्द दिया गया है, ऐसे लिखा जाता है, और बर्निंग को इस तरह लिखा जाता है। तो उस भाषा में ऑक्सन को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों जैसे कि देखो सी की जगह पे लिखा गया है ई, तो सी डी ई यानी 2 बढ़ाए गए हैं। ए की जगह लिखा गया सी यानी इसमें भी 2 बढ़े हैं। एल की जगह एम एन, इसमें भी 2 बढ़े हैं। और आगे बी है, बी की जगह भी डी लिखा गया है, आर की जगह टी है, यानी सब में 2 2 प्लस किए गए हैं। और बर्निंग में भी यही सेम है, बी की जगह डी 2 प्लस है, यू की जगह वी डब्ल्यू 2 प्लस है, और जी की जगह भी एच और आई 2 प्लस है। तो हमें ऐसा ही इसमें करना है, ए में हमें 2 प्लस करना है, तब आएगा सी। तो पहले 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। यू की जगह अब हम लिखेंगे वी डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू लिखेंगे, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो आगे हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है, फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। पहले कागज को मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं 2 बार, उसके बाद में उसमें छेद कर दिए जाते हैं, आकृति बनाई जाती है। जैसे एक प्लेन पेपर है, उसको पहले ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ा गया यूं, और उसके बाद में वापस से उसे ऐसे मोड़ा गया, तो ये बस ये एक छोटी सी शीट बन गई। अब इसमें यहाँ तो बना दिया त्रिभुज, यहाँ बना दिया अपना गोला, फिर 2 लाइनिंग कर दी। अब इसे वापस से खोलेंगे तब ये एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा इस जगह पे। तो ऑप्शन में देखो ये चारों में यहाँ ऊपर दिए गए हैं। और फिर उसको नीचे की तरफ जब खोलेंगे तो त्रिभुज का जो मुंह है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। और उसके बाद जैसे कि ये गोले हैं, तो गोला एक गोला बन जाएगा अपना यहाँ पर, और एक गोला बन जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो ये दिए गए हैं अपने ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर डी में भी है, लेकिन आप लोग देखो इन दोनों के लगभग बीच में ये गोला है। तो क्यों, क्या ये आपके बीच में नहीं, ये लाइनिंग के बराबर में है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56। दी गई दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप जो पैटर्न है वो पूरा हो जाएगा। तो ये दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा? तो ऑप्शन देखो, तो इसमें देखो यहाँ पे ऐसी ये लाइन भी चाहिए और ये खड़ी लाइन भी चाहिए। तो ये लाइन है, यहाँ पे नीचे वाली लाइन नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला है जिसमें ये दोनों लाइन है, लेकिन ये जो लंबी वाली लाइन है ये थोड़ी मतलब थोड़ी लंबी है जो खड़ी वाली लाइन है। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये आपको देखो एक आकृति दी गई है, इसमें ये पैटर्न है, कोने, इस जो कोना है इसे पूरा करना है।
तो इसमें देखो ये जो गहरा वाला है ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ ये किस में है, तो ये हो गया अपना सी में भी है और डी में भी है, लेकिन इसमें जो लाइनिंग है वो देखो, और इस वाली लाइनिंग है वो आनी चाहिए ऐसे। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है। तो ये क्या है, जैसे एक संख्या लिखी गई है और यहाँ पे एक दर्पण को रख दिया गया है, तो इस साइड में कैसे दिखेगी, तो आपको पता है ये एकदम उल्टी दिखेगी, काश में हमेशा उल्टी दिखती है जो दर्पण होता है उसमें। तो डी देखो यहाँ पे, तो ये तो सीधा दिख रहा है, ए आएगा नहीं, और डी हो गया ये ऐसा वाला, ठीक है। उसके बाद में क्यू है, क्यू तो सही तो लिखते हैं हम ऐसे, तो ये आ जाएगा ये वाला क्यू इसमें। तो आप लोगों को ये बस अंदाजे से करना है, आपको खुद को देखना है कि इसमें कौन सा उल्टा दिख रहा है कौन सा सीधा दिख रहा है। तो बाकी आगे वाला इसमें सारा राइट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्रतिबिंब एकदम सही है। अगर कांच नीचे रखते हैं तो इसमें प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बी में दे रखा है। ये है आपने जो जल वाला प्रतिबिंब है वो वाला, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। उस समुच्चय का चयन करना, तो ये दो समुच्चय इसमें दिए गए हैं, 40 253 17 30 187 13। तो इनमें हमें संबंध निकालना है कि इसमें किस तरह के संबंध है। तो 40 और 17 को हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है 23, और 23 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 253। 30 और 13 को हम उनका डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 17, उनको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 187। अब उसी तरह ऑप्शन हमें देखने हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, उसमें ये चीज़ दिख रही है। आप लोग चारों सॉल्व कर लेना। 50 और 35, 15 का डिफरेंस है 35, 35 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 385। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप को पूरा करेगी। तो वही है, इसमें फिगर को पूरा करना है। तो इसमें देखो आपको एक तो ये एक फ्लावर दिया गया है, इसकी पत्ती ये पूरी करनी है, कहाँ पे है ये। तो इसमें देखो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ये इसमें 3 लाइनिंग है, डी तो होना नहीं है। तो ये पहले सर्किल की 2 लाइनिंग निकालनी है, तो ये है यहाँ पे दी गई है। ऑप्शन नंबर ए पहले हम चेक करते हैं। ये छोटा सा एक यहाँ पे कट है, ये रहा। फिर यहाँ से एक ये सीधी लाइनिंग है, ये वाली है जो, ये वाली ऐसे सीधी लाइनिंग बनेगी ये यहाँ पे, तो ये वाली ये रही, और वापस यहाँ से ये है ऐसे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आप लोग भी इसे एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 61। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिससे पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो 7 का संबंध 46 से है, 11 का 118 से, तो फिर किसका संबंध है 78 से। तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 3 माइनस करेंगे तो अपना आएगा 46। उसी तरह 11 का स्क्वायर हो गया 121, उसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो आएगा 118। तो ये हो गया अपना, ये अब 78 किसका होगा, 78 में हम 3 प्लस करेंगे तो आएगा 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 9 का, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62। कौन सी विकल्प आकृति दी गई आकृति के स्वरूप को पूरा करती है। वही है, पैटर्न को हमें पूरा करना है। तो इसमें देखो एक तो पूरा करते हैं, तो यहाँ से ये लाइनिंग बन जाएगी ऐसे। ये क्या पेन टैप पे मैं पहली बार काम कर रहा हूँ ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और फिर एक आकृति बन जाएगी यहाँ से, तो वो तो है ये। अब देखो एक तो इसमें गहरा है, ये गहरे वाला तो है नहीं, और एक ये दे रखा है। इसमें देखो कहीं आड़ी तो वही लाइन है नहीं ना, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखो 9000 से 7200, यानी इसमें क्या डिफरेंस है। फिर आ गया था 5760, फिर ये आ गया 0.4, यानी इसमें कहीं ना कहीं 10 का भाग तो लग रहा है। तो हम 900 में 10 का भाग देते हैं। 900 में अगर हमने 10 का भाग दिया, 9000 में 10 का भाग दिया तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। और अब हम इसको गुणा करते हैं मान लो 8 से, तो आता है 7200। तो क्या आगे यही है, तो हाँ इसमें आगे 7200 दिया गया है, तो हमें 8/10 से गुणा करते जाना है। तो वहीं पे इसमें आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग है ना इससे कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 5760 है, उसको 8/10 से गुणा कर लेना एक बार आप।
अगला क्वेश्चन नंबर 64। नीचे दी गई आकृति ए बी सी डी की एक श्रृंखला दी गई है जो एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है। श्रृंखला को जारी रखने के लिए विकल्पों में से कौन सी आकृति के स्थान पर आनी चाहिए। पहले एक बॉक्स दिया गया है, उसके बाद में बॉक्स के इधर बिंदी लग गई, फिर ये बॉक्स आ गया नीचे, उसके इधर एक बिंदी है, ऊपर त्रिभुज आ गया, फिर अगले वाले में एक्स बन गया, फिर ये बॉक्स है ना यहाँ पे आ गया इस जगह पे, तो अगले वाले में बॉक्स जाएगा ऊपर। चलो सभी में ऊपर है, ठीक है। और बिंदी है वो इस साइड में है, तो ये हो गई, यहाँ पे बिंदी हो गई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब लेकिन जो ये त्रिभुज है वो तो उसके ऊपर ही जाएगा, तो ये त्रिभुज इसके ऊपर है। और सिर्फ यहाँ सी ऑप्शन में ये दे, सी नहीं, बी ऑप्शन में दिया गया त्रिभुज ऊपर है, नीचे नई संख्या जुड़ गई है एम, नया पैटर्न जुड़ा है और साइड में एक्स है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें हमें जैसे डी है ना, ये इसको देखते हैं। यहाँ पे डी है, फिर ये 3 नंबर पे चला गया, फिर चौथे पे आ गया, अगले वाले में बीच में आ गया, यानी ऐसा आया है। और फिर इससे अगले वाले में यहाँ कोने पे आ गया, ये रहा। अब ये जाएगा ऊपर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 65 में आप डी नंबर में दिया गया है, ये डी ऊपर बैठा है यहाँ पे। अब हम एक बार एल को देखते हैं। हम एल की जगह इक्वल के साइन को देखते हैं, जो बराबर वाला है ना, ये यहाँ पे है, अगले वाले में एक थोड़ा आगे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर अगले वाले में दूसरे पे आ गया, फिर तीसरे में आ गया, फिर तीसरे से सीधा ये नीचे आएगा। तो ये है अपना ऑप्शन नंबर डी वाले में दे रखा है, नीचे वाले में, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और आप लोग खुद इसे एक बार एनालाइज करना। अगला है फिर से वही पैटर्न को पूरा करने वाला क्वेश्चन है। हमें इसमें पैटर्न को पूरा करना है। इसमें देखो, ये यहाँ पे तो हो जाएगी दो दो बिंदी, और ये दो बिंदी इसमें यहाँ पे होगी, और फिर ये यहाँ ये लाइनिंग ये यहाँ पे ऐसे पूरी होगी, और एक ये यहाँ पे ऐसे चौकोर बनेगा, फिर ये बनेगा ऐसे, ये वाला, और एक ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है अपना, और ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। और अगला है जिसमें उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो कौन सा है वो पैटर्न पूरा करेगा। तो इसमें देखो, त्रिभुज में एक लाइन है, इसमें 3 है, इसमें हो गई 5 हो गई, तो अगले वाले में आएगी 7। तो 7 लाइनिंग किस में है, और वो भी देखो ये तो आयरन ही नहीं है, क्योंकि सारी लाइन एक पॉइंट की तरफ जा रही है। तो अब इसमें लाइन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 68। सी डी ई एफ एम एन को एक गोल मेज के परिध के अंदर की ओर मुंह करके बैठा देते हैं। तो एक मैंने ये गोल मेज बना दी है, थोड़ी ज़्यादा ही गोल होगी, अंडाकार जैसी होगी। तो इसमें हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है किसको कहाँ बिठाना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है डी है वो एम के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो पहले हम एम एम को बिठा देते हैं, ये हो गया एम। अब डी है वो एम के दाएं, यानी इस तरफ ये दूसरे स्थान पे बैठा है, एक यहाँ कोई और बैठा है, यहाँ पे हो गया एम, और फिर यहाँ पे हो गया अपना डी। तो अब एक बार हम वापस देखते हैं, डी है वो एम के दाएं दूसरे स्थान पर जाए, तो इसमें दाएं हो जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, जिसका मुंह है अंदर की तरफ, ठीक है। और फिर अगला दिया गया है एफ एम के ठीक बाएं बैठा है, और एन है वो एम का निकटतम नहीं है, यानी एन है वो एम की तरफ नहीं आएगा। तो फिर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 जने और बैठे हैं, ये हो गया एफ, और ये हो गया एन। अब इनके बीच में भी कोई एक है, और ये यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस जगह कर दिया है, और एक जना यहाँ पे बैठा है डी और एम के बीच में। सी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब यही खाली जगह है, तो सी को हमने यहाँ पे बैठा दिया। पीछे बचा है वो है ई, तो यहाँ पे है। अब इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन, तो यहाँ पे है ना ई है, ये ई का निकटतम पड़ोसी कौन सा है। ऑप्शन है डी और एम दोनों है, तो ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो राइट आंसर है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। डी इसमें ई का निकटतम पड़ोसी है। अगला क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें आपका देखो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है, आप लोग है ना खुद ही इसे करके देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसमें बस आपको जो ये चिन्ह है ना, ये भाग का हो गया, गुणा का हो गया, प्लस माइनस बराबर, ये यहाँ पे रख के देखने कि कौन से सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला रख के देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 70। दिए गए कथन, ये कथन दिए गए हैं, कौन से सही है कौन से गलत है, हमें ये बताना है। देखो कुछ गुलाब लीली है, तो देखो कुछ गुलाब लीली है ना, तो ये तो हो गई लीली एल, इसमें से कुछ है वो गुलाब है,
ये हो गए कुछ गुलाब, ये हो गए लिली हैं, और कुछ लिली चमेली हैं। अब ये हो गए कुछ लिली चमेली हैं। अब देखो इनको हम आपस में नहीं मिला सकते, क्योंकि इसके देखो बहुत से पैटर्न बन सकते हैं। ये ऐसे मतलब इसको पूरा ऐसे घुमा के भी बना सकते हैं, जैसे कि क्या है कि कुछ चमेली गुलाब हो जाएगी। लेकिन ये हमें कथन में नहीं दिया गया। निष्कर्ष देखते हैं। कुछ चमेली गुलाब हैं, कुछ चमेली गुलाब हैं। नहीं, अगर किसी एक पैटर्न में भी फॉलो नहीं हो रहा ना, तब वो भी आपका सही होगा, मतलब वो भी उसमें गलत हो जाएगा। तो चमेली गुलाब है, नहीं, इसमें चमेली गुलाब दिख रहा है, नहीं है। और सभी चमेली गुलाब हैं, सभी चमेली, इसमें तो गुलाब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ चमेली ऐसे हैं जो मतलब गुलाब नहीं है। सभी चमेली गुलाब हैं, तो इसमें देखो उनका कोई संबंध ही नहीं है ना। तो इसमें न तो ए सही है, ना ही बी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अगला है वही फिर से अपने पैटर्न वाला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला है, आकृति श्रृंखला आगे जाएगी। तो देखो इसमें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें ऐसे दिए गए हैं, ये आकृति दी गई अंदर। और उसके बाद में है ये हेक्सागन है, उसके बाद में अगले वाले में पंचभुज है, यानी 5 आकृति के और इसमें है चतुर्भुज, जिसमें चार चार दिए गए हैं। और अगले वाले में आएगा त्रिभुज, जिसमें 3 त्रिभुज हो गए, वो इसमें राइट आंसर होगा। ये देखो जैसे आकृति बनी हुई उसी तरह ये हो गया त्रिभुज वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 72। दर्पण को चित्र में दिए गए, ये दर्पण है ए बी पर रखे जाने पर, वही ये दर्पण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो ए उल्टा है, तो यहाँ पे ए आएगा, ऊपर की तरफ इसका मुंह रहेगा। और सभी में यही सेम है। इसमें अंदर वाला एस है, वो भी ठीक है, सेम है। तो इसमें पहले तो बी वाला इसको काट देते हैं, ये एलिमिनेट हो गया। और इसके बाद है जैसे ये वाला है, ये आकृति बनी हुई है। अब इसमें ये बन जाएगी, ये डी वाली गलत हो जाएगी, इसमें अब ए और सी में से एक होगा। इसमें ये और ये आकृति सेम लग रही है, उसके बाद में ये वाली आकृति है ना, ये कौन सी है, टैग के जैसे लग रही है, ये इसमें उल्टा लग रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा सीधा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए समीकरण में चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए, वही है सेम जैसे मैंने पीछे वाला बताया था। तो 73 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये चिन्ह है वो यहाँ पे लगा के देख लेना, आप लोग खुद सोल्व करके देखना। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला अगला एक क्वेश्चन जिसमें हमें त्रिभुज निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज गिनते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर एक ये बन गया, ये बड़ा वाला ये त्रिभुज, ये यहाँ वाला, ये हो गया 18। इसी तरह ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 बार वाला, 23 24 25। एक बार वापस गिन लेते हैं सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20। और एक ये बन गया बड़ा वाला, ये अंदर से 21, फिर ये 22, फिर ये 23, फिर ये 24, ये बार वाला 25 26 27 और ये 28। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन पासे वाला है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं दी गई है, ठीक है। इस पासे की 3 स्थितियां दी गई है, 12 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो 12 वाले के विपरीत कौन सी है, तो देखो 12 वाले के पास में 10 है, तो क्या ऑप्शन में 10 है, 10 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। 8 है, 8 भी नहीं होगा। 12 वाले के पास में 8 है, 8 हमने काट दिया। 9 है, 9 काट दिया। 12 वाले के पास में कहीं 11 दिख रहा है, नहीं ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब है हमारे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में करेंगे हम कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व। हमारा अगला क्वेश्चन है मैथ का, पहला क्वेश्चन है। मैथ के 15 क्वेश्चन है ना, तो मैं उसे अपने तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको भी एक बार वीडियो को पॉज करना और देखना है कि आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो या नहीं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने के लिए करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। जैसे उसका 80% कम है ना, तो ये हो जाएगा 5 से 1, यानी 100 से 20 हो गए ना, तो 5 से 1 हो गया। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, 1 से 5, यानी कितना बढ़ा है 4, यानी 400% हमने इसे बढ़ाया, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। अगला हमारा, एक मिनट इसे हटा देता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 77। 51 और 78 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। सबसे पहले तो 51 और 78 के बीच की जो संख्याएं हैं कौन कौन सी है वो देखते हैं, जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। एक तो हो गया 53, उसके बाद हो गया 59, उसके बाद हो गया 61, 67, उसके बाद में हो गया 71, 73। अब इसका 3 ले लिया, इसका 9 ले लिया, इसका 1 7 1 ये 3 ले लिया। 3 को 9 से गुणा किया,
इकाई अंक 7 आया, 7 को 1 से किया 7 आया, 7 को 7 से किया 49 आया, उसका 9 ले लिया, 9 को 1 से किया 9 और 9 को 3 से किया, पीछे बचा 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 में बेचा जा गया है तो हानि कितनी हुई? तो 4650 में बेचा गया, 350 की हानि हो गई, यानी टोटल कॉस्ट इसकी हो गई 5000। 5000 वाले को बेच दिया हमने 4650 में और 350 की हानि हुई ना, तो ऊपर लिख दिया हमने 350, इसको अब 100 से गुणा कर लेते हैं। ये 100 है मान लेना आप लोग। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 5 से 35 गया 7 बार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? मतलब वो संख्या निकालनी है जिसमें खुद के अलावा, खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 7 और 35, 35 में तो 7 का भाग जाता है, 5 का भी जाता है, 32 में और 62 में 2 का जाता है, 198 में 2 का जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 217 और 651 में 217 में 217 और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, उसी तरह 651 और एक के अलावा इसमें किसी का भाग नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी बी 20 सेकंड से उसने दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो हमें बी की चाल निकालनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं समय का अंतर कितना है। तो ए ने पहले तो 5 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी 20 सेकंड से हटा दिया, तो टोटल इसमें जो आपका कितना टाइम हो गया, वो हो गया 25 सेकंड। तो इसमें अब हम निकाल लिए चाल, तो ये हो गई 600 टोटल दूरी बटा टोटल जो समय है, तो ये हो गया अपना 24। और जो इसका अनुपात दे रखा है एक का 2:1, तो ये तो हो गया 24, यहाँ पे 2 गुना तो 1 हो गया अपना 12 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, इसमें तो यार टाइपिंग करने वाले ने ऑप्शन ही नहीं दिए, कोई नहीं, देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी काम को 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और फिर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे कर 3 चक्रों में कार्य पूरा होने के बाद में ए और सी ने काम छोड़ दिया, तो बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखते हैं। तो पहले देखो, यहाँ पे लिख लो अपने 10, ये हो गया 16 और ये हो गया 12, ये हो गया ए का, ये बी का, ये सी का। अब इनका देख लो, इनमें इनका लैस अब निकाल लो कितना आता है, 240। तो इसमें आ जाएगा 24वां, इसकी क्षमता है 24 और इसकी आ गई 15 और इसकी आ गई अपने 20। तो इनका टोटल हो गया 9559। 3 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, तो इसको 3 से गुणा कर लो, 7 यहाँ आ गया, 2 ऊपर आ गया, अब 177। अब 177 तो काम तो हो गया, पीछे बचा कितना काम है, 240 में से 177 को आपको माइनस करना है। तो वो हो जाएगा आपका 40 + 23 कितना होता है अपना 63, 63/15, क्योंकि बी को सारा काम करना है ना। अब तो ये कितने बार जाता है, ये हो गया अपना 4 सही 3/15 दिन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए नहीं है, बाकी ये आपका इसमें राइट आंसर है, 4 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यह है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं याद करनी है। तो देखो सभी का अंतर 13 दे रखा है, ठीक है ना। और वो कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 48 आता है? 10 को 23 से नहीं आएगा, 230 आएगा, 3 को 16 से 48 आता ही है, तो ये हो गया अपना ये 48। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, ये क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में किया करो। एक्स की जगह 5 रखना, वाई की जगह 8 रखना है, यहाँ पे रख के देख लेना और फिर इसे सॉल्व कर लेना, ये है आपकी जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन नंबर 84, 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 3 वर्ष के लिए तो 3 को 5 से गुणा करो, 15, 15 को फिर गुणा कर लो 15 से, तो वो हो जाएगा 225 की तरह, ये रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हो गए? देखो तो क्या करोगे, 20 से गुणा कर लो 70 को, कितने हो गए 1400। 1400 ये हो गए। इसके बाद में जो 30 हैं उनके हैं कितने, 80 हैं, ये हो गए अपने 2400। इनका टोटल करो तो ये हो जाएगा अपना 3800। 3800 में टोटल कितने बच्चे हैं, 50 हैं, तो इनका भाग देने पर हमें कितना मिलता है, 5 को 380 में काटेंगे तो ये मिलेगा हमें 5 बार, पीछे बचा 3,
तो ये आ जाएगा 6। 5 बार ये 7 बार कटेगा ना, 76 आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 86। एक 120/2 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया गया है, जिसमें शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के 2 गुनी है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? तो आयतन हमें दे रखा है और इसकी ऊंचाई है h है, वो दी गई है हमें त्रिज्या की 2 गुनी। h है वो त्रिज्या की 2r है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो अपना r तो हो गया, ये r हो गया, h हो गया 2r, ठीक है। तो 2r है। तो अब इसमें हमें पूछा गया है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी त्रिज्या ऊंचाई। जैसे वो होती है l बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस, यानी ऊंचाई का स्क्वायर और उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, उन दोनों का जोड़ है। तो ऊंचाई दी गई है 2r, तो ये हो जाएगा अपना 4r स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर तो यही हो गया ना, ये हो जाएगा अपना रूट 5r स्क्वायर, ये हो गया l। तो ये हमें निकालना है। तो r हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आयतन हमें दिया गया है 120/2 पाई, वो इक्वल होता है शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर ये हो गया, एच हो गया अपना 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर एच होता तो एच हो गया हमारा 2r। पाई से पाई कट गया, 2 से ये अपना हो गया एक, खाली 40 हो गया, 40 क्या यार 60 हो गया ना। और फिर यहाँ से 2 से ये फिर कट गया, तो ये हो गया अपना 30 बार। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं। इसमें ये 120 नहीं है, ये 128 है। आयतन हमें दे रखा है 128/2 पाई, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जो कि हमारा ये हो गया आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आर स्क्वायर एच हो गया 2r। तो ये हो गया आर क्यूब हो गया ना। पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया 64 बार। वापस क्वेश्चन को देखने पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी टाइपिस्ट ने। ये 128/3 है, क्योंकि इसमें आंसर निकल नहीं रहा था ना, इसीलिए। तो 128/3 पाई, ये हो गया अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर प्लस गुणा 2r, ठीक है। मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर तो हो गया ये त्रिज्या, और एच हो गई हाइट 2r। तो 3 से तो 3 कट गया, 2 से ये कट गया 64। तो पीछे हमारा बचा 64 बराबर आर क्यूब। तो आर का मान आ गया, आर का मान हमारे पास आ गया 4। तो एक जो हमें फॉर्मूला बना था एल बराबर 5r स्क्वायर, तो एल हमें निकालना है, वो बन जाएगा 5 गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा 16। तो रूट 80 इसमें राइट आंसर होगा। और अगला अगला क्वेश्चन नंबर 88। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं। 100 रुपये की चीज़ है ना, उसको उसने कर दिया 135 रुपये उस पर लिख दिए। फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? छूट देता है, यानी ये हो गया अपना। तो 135 का 20% कितना होता है? 27 होता है। तो इसमें से हम 27 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 108 में वो फिर बेचेगा। तो फिर उसका 8% है, वो देखो 8 बढ़ रहा है ना, ये यहाँ पे ये रहा 8 बढ़ रहा है, तो इसमें 8% उसका लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90। 15% की कमी के बाद अजय की आय है वो ये होगी। 15% की कमी करने के बाद 15% की कमी हो जाएगा, मतलब 85/100। तो ये हो जाएगा 17/20। तो 17 में ये दिया गया, तो इसमें 20 पूछा गया है। तो ये 2,12,500 में 17 का भाग देके उसको 20 से गुणा कर लेना, उसका आंसर आपका कितना निकलेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आप लोग गुणा भाग करके देख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 90, जो कि मैथ का आखिरी क्वेश्चन है। हम्म, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, व्यास हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगी 4। तो शंकु का आयतन क्या है वो हमें निकालना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच हमें निकालना है, तो ये हो गया त्रिभुज। ये मतलब एक मान के चलो त्रिभुज है, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर है, और व्यास
ये ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर, व्यास हो गया इसका 8, यानी त्रिज्या हो गई 4, तो ये ऊंचाई हमें निकालनी है, वो आएगी 3। तो 1/3 गुणा 22, मतलब पाई गुणा आर हो गया 4 का स्क्वायर गुणा एच कितना है 3। इनको गुणा कर लेना, इनका आंसर निकलेगा 90 में, ऑप्शन नंबर सी 50.28। थोड़ी मेहनत आप लोग भी कर लिया करो। अब हमारे बचे हैं कंप्यूटर की क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एमएस वर्ड, अरे यार, एमएस वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच पंक्ति रिक्ति को समायोजित करने की अनुमति देता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 92, एमएस एक्सेल 365 में एमएस एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते समय कौन सा डेटा प्रकार होता है? किसी व्यक्ति के प्रथम नाम के लिए सबसे उपयुक्त तो कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 93, एमएस वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग सुविधा का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करके उस पर जोर देने के लिए किया जाता है? तो दस्तावेजों में इटैलिक या रेखांकित होता है, तो ये हो जाएगा इसमें अपने फॉन्ट वाला होता है कुछ फॉन्ट, हाँ, फॉन्ट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 94, एमएस वर्ड 2010 में पेज नंबर विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा इसमें अपना ऑप्शन नंबर डी, हेडर और फुटर। अगला क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला का उपयोग करके किया जाता है? तो इसमें वर्ड ये हो जाएगा अपना फॉन्ट साइज शायद घटाने का है ये कुछ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, नहीं, फॉन्ट साइज बढ़ाने का है, ऑप्शन नंबर सी है, इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो इसके जो शॉर्टकट की है ना वो याद कर लो, वहीं से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 96, एमएस एक्सेल 365 में आप एक एक्सेल वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, आपको संपूर्ण का चयन करने की आवश्यकता है। वर्तमान पंक्ति के ऊपर की पंक्ति आपको किस कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन का उपयोग करना चाहिए? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 97, एमएस वर्ड 90 नहीं है, 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो कर्सर के बाईं ओर का समस्त डाटा है डिलीट हो जाता है, और दाईं ओर वाले को डिलीट करने के लिए डिलीट एक की होती है, वो दबानी पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी की एक परत नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल लेयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, किसी ईमेल के अटैचमेंट में हो सकते हैं डिजिटल तस्वीरें, डॉक्यूमेंट दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। अगला हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, संपूर्ण प्रिंट कर संपूर्ण प्रिंट करते समय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में डिफॉल्ट प्रिंट रेंज क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एक्टिव सीट। तो दोस्तों ये था हमारा 14 नवंबर 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। इसी तरह हम हर संडे को सभी शिफ्ट के पेपर करते जाएंगे, जिससे कि हमारा एक अच्छा मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और एक हमें ये भी लेवल भी पता चलेगा कि हमारे एग्जाम्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। बाकी मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तैयार रहना। आपको जो पॉलिटी का अगला वीडियो है वो मिलने वाला है, और जो अपनी परीक्षा सीरीज है वो आप सभी को पता ही है। मंडे टू फ्राइडे अपना सब्जेक्ट पे वीडियो, और सैटरडे को हम लेके आएंगे स्टैटिक जीके, और संडे को हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट। आपको किसी भी दिन फ्री नहीं छोड़ेंगे, किसी दिन अगर फ्री छोड़ दिया तो इधर उधर आप लोग घूमते रहोगे। लास्ट तक आप लोग पहुंचे हो ना तो यार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि एक तो स्लाइड पे इस पर पहली बार काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें भी टाइमिंग कम हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये चलो छोड़ो, लाइक शेयर का क्या कहना, छोड़ो।